दोस्तों, आज की कहानी है 2 तोले की चैन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी गायत्री, नीरज, मीरा और राजीव की है। इनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, संघर्ष और रिश्तों की मजबूती इस कहानी की धड़कन है। गायत्री एक साधारण महिला थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी सुमन के लिए समर्पित कर दी थी। उसके पति रमेश की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से गायत्री ने अकेले सुमन की परवरिश की। सुमन पढ़ाई में होशियार थी और गायत्री का सपना था कि वह उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाए। लेकिन गायत्री के दिल में एक और सपना था, अपनी बेटी की शादी में 2 तोले की सोने की चैन तोहफे में देना। हर सुबह गायत्री दूसरों के खेतों में काम करती और रात के गांव गांव के लोगों के कपड़े सिलती। उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन 20,000 रुपए इकट्ठा करना आसान नहीं था। हर महीने कुछ न कुछ जरूरतें सामने आ जाती और उसकी बचत खर्च हो जाती। गायत्री का पड़ोसी नीरज एक गरीब किसान था। वह अपने छोटे से खेत में फसल उगाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन उस साल मौसम ने धोखा दिया। बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। राजू, जो गांव का सबसे ताकतवर जमींदार था और वह गांव का सबसे बड़ा आदमी भी था, नीरज पर पहले से ही कर्ज का दबाव डाल रहा था। एक दिन राजीव ने नीरज को धमकाया, अगर अगले महीने तक मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम कर लूंगा। नीरज परेशान था। उसकी पत्नी सरिता ने उसे समझाया, शहर जाकर काम करो, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। अगर खेत बिक गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मीरा गांव की सबसे समझदार और प्रेरणादायक महिला थी। वह गायत्री और नीरज की परेशानी को देख रही थी। एक दिन उसने दोनों को अपने घर बुलाया और कहा, सुनो, अगर हम सभी महिलाएं एक साथ मिलकर कुछ काम करें तो हमारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। मैंने सुना है कि शहरों में गांव के बने शॉल और कढ़ाई वाले कपड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर हम सब मिलकर ये काम शुरू करें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गायत्री और नीरज ने उसकी बात मानी। गांव की 10 महिलाओं ने मिलकर यह काम शुरू किया। गायत्री सिलाई करती, नीरज शहर जाकर माल बेचता और मीरा सबकी मदद करती। राजीव यह सब देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया कि गांव के लोग उसकी बात मानने के बजाय खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने महिलाओं के बनाए शॉल और कपड़ों को चोरी करवाने की योजना बनाई। एक रात जब सारे कपड़े तैयार होकर अगले दिन शहर जाने वाले थे, राजीव के गुंडों ने उन्हें चुरा लिया। गायत्री को लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। वह मीरा के पास रोती हुई गई। मीरा ने कहा, गायत्री, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम एक बार फिर मेहनत करेंगे तो हम अपनी चीजें वापस पा सकते हैं और इस बार हमें उन्हें सुरक्षित रखने का इंतजाम करना होगा। महिलाओं ने एक बार फिर जुट होकर उन्होंने अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए गांव के मंदिर में रखा। नीरज ने शहर जाकर बड़े व्यापारियों से बात की और उनका काम चल निकला। धीरे धीरे गांव की महिलाओं का यह छोटा सा व्यवसाय बढ़ने लगा। गायत्री ने अपनी बचत से 2 तोले की चैन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नीरज ने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। एक दिन राजीव की साजिश का पर्दाफाश हो गया। गांव के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने राजीव के खिलाफ पंचायत में शिकायत की। राजीव को मजबूर होकर अपनी गलती माननी पड़ी। आखिरकार गायत्री ने 2 तोले की चैन खरीद ली। उसने सुमन को वह चैन उसकी शादी के दिन पहनाई। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे और गायत्री को अपनी मेहनत पर गर्व था। यह 2 तोले की चैन सिर्फ एक गहना नहीं था, यह उन संघर्षों, उम्मीदों और मेहनत की कहानी थी जो गायत्री और गांव की अन्य महिलाओं ने लिखी थी। इसने साबित किया है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।